पहले ये मंत्र था इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी, गोल्ड, फिर स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स का जमाना आया, और अब क्रिप्टोज आर इमर्जिंग एज ए न्यू एसेट क्लास. Change and those who cannot change their minds cannot change anything. यानी बदलाव के बिना तरक्की हासिल नहीं की जा सकती, और जो लोग वक्त के साथ अपने सोचने का तरीका नहीं बदल पाते वो कुछ भी नहीं बदल सकते, यानी वो कुछ भी नया नहीं कर सकते. याहू, नोकिया और कोडेक जैसी कंपनियों को चलाने वाले लोग वक्त के साथ अपनी सोच को बदल नहीं पाए और शानदार शुरुआत के बावजूद वक्त से पहले इतिहास का हिस्सा बन गए. हमने अपने इस डीएनए टेस्ट के जरिए आपको यही बताने की कोशिश की है. हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि बदलाव प्रकृति का नियम है, इसलिए नए तरीके से सोचिए, नए आइडियाज पर काम कीजिए, नए लोगों से मिलिए, नई सोच अपनाइए. ये सब करने के लिए आपके पास किसी बड़े गोल यानी बड़े उद्देश्य का होना जरूरी नहीं है, क्योंकि जीवन को छोटे छोटे बदलावों से भी सुखद और मंगलमय बनाया जा सकता है. होना यह चाहिए कि आपके पास एक उद्देश्य होना चाहिए, चाहे वो उद्देश्य बड़ा हो या उद्देश्य छोटा हो, लेकिन उद्देश्य होना जरूरी है. इसलिए हम चाहते हैं कि आप रोजाना एक जैसा जीवन ना जिएं, हर दिन कुछ नया करने की कोशिश करें ताकि आप इस दौड़ में पीछे ना रह जाएं. बिटकॉइन के 8 सच. पहला, बिटकॉइन को लेके पाकिस्तान बहुत टेंशन में है. साला जो करेंसी दिखती नहीं उसकी नकल छापे कैसे. दूसरा, आपके पास शेयर्स हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, मगर बिटकॉइन को फिर भी मुड़ मुड़ के देखोगे. तीसरा, बिटकॉइन बबल है, बिटकॉइन फेल हो जाएगा, बिटकॉइन बैन हो जाएगा. सुनते सुनते ₹1 का बिटकॉइन आज 35 लाख का हो गया है. चौथा, 2010 में एक आदमी ने 10,000 बिटकॉइन देके 2 पिज्जा खरीदे थे. अगर वो पिज्जा ना खरीदता तो आज उसका बुर्ज खलीफा में घर होता, गराज में बुकाटी होती, और सोचता साला पैसा इतना है, खर्चू तो खर्चू कहां पर. पांचवा, अगर मुंह पर खून लग गया ना तो दिन में 50 बार चेक करोगे. छठा, आज खरीदना बेचना सब फ्री है. कैसे? भैया शिबा है 50 का शिबा हो गया. भैया बिटकॉइन पड़े कितना कर दूं? तो 25 के बांध दो. अरे भैया पिछली बार लूना लिया था, ठंडे पड़े हैं बिल्कुल. सर लूना नहीं चला, मेरी गारंटी नहीं है सर. अरे तो मैं क्या करूँ फिर? आप लूना इनको भेज दो. अरे भैया लूना लोगे? मेरे को दे दो. आपके लूना इनके होगा, संभाल के रखो. ये क्रिप्टो, ये बिटकॉइन लेना, शिबा लूना, ये लुड़िया क्रिप्टो. देखो, ऊपर वाले ने अपने को टेबल चेयर डायरेक्ट नहीं दी, पेड़ों में छिपा दिया. डायरेक्ट घर बना के नहीं दिया, सीमेंट और रेत मिट्टी को पहाड़ों में छिपा दिया. डायरेक्ट गाड़ी नहीं दी, उसका आयरन ओर को पहाड़ों में जाके छिपा दिया, माउंटेन्स में, नीचे जमीन के नीचे छिपा दिया. तो ऊपर वाला अपने को डायरेक्ट कोई चीज नहीं दे रहा दोस्तों. डायरेक्ट आपको पैसे कैसे दे देगा? आपको अपॉर्चुनिटी देगा वो, और अपॉर्चुनिटी को पहचानना है आपको. जैसे कि पेड़ों में किसी ने टेबल चेयर को पहचाना, तो अपॉर्चुनिटी में पैसे को पहचानो. अगर कोई आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, एक्सेप्ट इट. डायरेक्ट पैसे नहीं आएंगे, डायरेक्ट ऊपर वाला पैसे नहीं देगा, अपॉर्चुनिटी में छुपे हुए पैसे. क्रिप्टो करेंसी के 4 सच. पहला, कुछ साल पहले जेम्स होवेल नाम के एक बंदे ने घर की सफाई करते वक्त एक पुरानी हार्ड ड्राइव फेंक दी. फिर याद आया उसके 7500 बिटकॉइन की डिटेल उस हार्ड ड्राइव में थी. मतलब 2300 करोड़ का नुकसान. सुना है जेम्स होवेल अभी तक सदमे से बाहर नहीं आया. दूसरा, पिछले 10 साल में गोल्ड ने दिया है 28% का रिटर्न, शेयर्स ने दिया है 192% का रिटर्न, मगर बिटकॉइन ने 28 नहीं, 192 नहीं, 292 भी नहीं, बिटकॉइन ने दिया है 54 लाख गुने से भी ज्यादा का रिटर्न. एग्जाम्पल के तौर पर 13 साल पहले एक बिटकॉइन के बदले में एक चिप्स का पैकेट भी नहीं मिलता था. आज एक बिटकॉइन से एक टेस्ला कार मिल जाती है. शायद 13 साल बाद एक बिटकॉइन के बदले पूरा बुर्ज खलीफा आपका होगा. तीसरा, इंसान भी कितना अजीब प्राणी है. जब कीमत कम थी, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, जब कीमत बढ़ी तो मुझे चाहिए मुझे चाहिए. चौथा, बिटकॉइन ने दुनिया भर में कितनों को मिलियनर्स बनाया है नहीं पता, लेकिन बिट इन्फो चार्ट्स के मुताबिक कम से कम 98,180 को तो जरूर बनाया है. याद है कुछ सालों पहले जब एक रात 8 बजे अचानक से वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए. कितने टाइम तक हमें एटीएम के बाहर लंबी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ा. नोट्स बदलने के लिए बैंक्स के चक्कर लगाने पड़े क्योंकि 500 और 1000 के नोट्स बंद हो गए थे. अब उस समय की परेशानी को आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं, और जाहिर है कि तब से हम आखिर कि दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है.
क्रिप्टो को हम लोग ऐसे समझते हैं, या तो दो तरह के लोग हैं जो मैंने देखे हैं इंडिया में। एक, या तो वो समझते हैं क्रिप्टो को एज सट्टा, कि यहां पैसा लगाओ और अमीर हो जाओ, या दूसरे हैं जो सीधा क्रिप्टो को बोलते हैं ये तो बेकार है, इसमें कुछ नहीं पड़ा है, कुछ समझता ही नहीं है इसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, वो कैसे काम करती है, एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है, तो टेक्नोलॉजी का फ्यूचर क्या है। जब वो समझोगे तभी तो सही तरह से पैसे को इन्वेस्ट करोगे। एक्चुअल में किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करोगे जहां पे 1 का 100 होने वाला है और रिस्क ऑलमोस्ट 0% है। नहीं तो आप वही गलती कर बैठोगे जो ज्यादातर लोग कर रहे हैं या करने वाले हैं। तो अभी मैं क्या बात कर रहा हूं, सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में, कि फाइनेंशियली कैसे फ्री होते हैं। आज फाइनेंशियली फ्री कौन है? वो जिन्होंने सही टाइम पे सही जगह पैसा लगा दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद अब भारत में इंटरनेट और मोबाइल कंपनियां कारोबार में क्रिप्टो करेंसी का सहारा ले सकती हैं। जापान 1 अप्रैल से बिटकॉइन को कानूनी रूप से मान्यता देने जा रहा है। बड़ी कंपनियां भी धीरे धीरे बिटकॉइन एक्सेप्ट करने लगी है। ऐसा क्या है बिटकॉइन में कि इसके मूल्य में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है, इतना ज्यादा इजाफा हो रहा है, वो भी इतनी तेजी के साथ। साल 2008 में जब दुनिया में आर्थिक हालात खराब हुए, तब एक नई तरह की मुद्रा का उदय हुआ। यूएसए, रशिया, जर्मनी, यूके, चाइना, जापान, सिंगापुर जैसे समृद्ध देशों के साथ साथ लगभग दुनिया के सभी देशों ने इस मुद्रा को स्वीकार किया। जी हां, हम बात कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की। दुनिया में इसकी स्वीकार्यता का अंदाजा आप इसकी ग्रोथ से लगा सकते हैं कि जब 2008 में बिटकॉइन शुरू हुआ था तब इसकी कीमत मात्र 60 पैसा थी और दिसंबर 2020 तक आते आते इसकी कीमत 20 लाख रुपए से ज्यादा हो गई। आज एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, पेपाल, टेस्ला के साथ साथ दुनिया भर की अधिकतर बड़ी कंपनियां क्रिप्टो करेंसी में भरोसा करती हैं। आज लगभग पूरी दुनिया के अर्थशास्त्री मानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी दुनिया का आर्थिक भविष्य है और इसके विस्तार को रोका नहीं जा सकता। Some people have said, hey, Bitcoin is the answer to those problems. Are you a believer? Well, Bitcoin is exciting because it shows how cheap it can be. Bitcoin is better than currency. I think it's important to understand that this is a payment innovation that's taking place entirely outside the banking industry. इसीलिए आज क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल गोल्ड कहा जाने लगा है। इसी दौरान क्रिप्टो की इस तेज ग्रोथ को देखते हुए भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रैल 2018 में क्रिप्टो करेंसी के प्रयोग पर रोक लगा दी। लेकिन सभी सुरक्षा बिंदुओं को देखते हुए 4 मार्च 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने इस रोक को हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो करेंसी पर भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से लगाए गए प्रतिबंध को बुधवार को हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस RF नरीमन ने आरबीआई के 6 अप्रैल 2018 को जारी सर्कुलर को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाते हुए आरबीआई के प्रतिबंध वाले कदम को बेहद सख्त बताया। कोर्ट के आदेश के बाद अब भारत में इंटरनेट और मोबाइल कंपनियां कारोबार में क्रिप्टो करेंसी का सहारा ले सकती हैं और अब भारत में क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट पर हुए लाभ पर इनकम टैक्स देना भी अनिवार्य है। भोपाल में खुला एक कैफे ग्राहकों के लिए आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। कैफे की खासियत कि आप यहां क्रिप्टो करेंसी से भी पेमेंट कर सकते हैं, जबकि यहां परोसी जाने वाले डिशेज क्रिप्टो की थीम पर आधारित होती है। राजधानी भोपाल में चल रहा है एक अनोखा कैफे। ये कोई सामान्य कैफे नहीं, बल्कि ये है क्रिप्टो करेंसी कैफे। इस कैफे की खासियत भी ये कि यहाँ आप क्रिप्टो करेंसी में ही पेमेंट कर सकते हैं। इस क्रिप्टो करेंसी कैफे के संचालक बताते हैं वो लंबे समय से क्रिप्टो में निवेश कर रहे हैं। इस कैफे को खोलने का मकसद भी यही, ताकि इसके माध्यम से लोगों को भी क्रिप्टो की जानकारी दी जा सके। यहाँ बिटकॉइन, इथेरियम, डोजकॉइन या किसी भी कॉइन के जरिए कैफे में पेमेंट कर सकते हैं। कैफे संचालक का मानना है कि क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन साल दर साल और बढ़ेगा। क्रिप्सिकॉर्न, इसके अलावा क्रिप्टो थीम पर एक और स्पेशल डिश चॉकलेट बॉम्ब है और जब ये चॉकलेट बॉम्ब फटता है तो अंदर से चॉकलेट बिटकॉइन बाहर आते हैं।